पार्टी के वज़रा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA और MPA और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हर एक शख्स तक पहुंचे जरूर इस सैलाब में, और थोड़ा या बहुत उनको रिलीफ मिला। सैलाब के ख़त्म होते ही, मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ था, हमने ये कोशिश की कि पानी जल्द से जल्द सैलाबी इलाकों से निकाला जाए ताकि हमारे गरीब काश्तकार जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था इस सैलाब में, वो अपनी काश्त कर सकें। अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई और हम इस मकसद में भी कामयाब हुए, और पूरे पाकिस्तान में और सूबे सिंध में ख़ास तौर पे 1 साल पहले जो हमारी काश्त थी गंदम की, उससे ज़्यादा काश्त हुई और उससे ज़्यादा हमारी पैदावार हुई। उसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत पे हमने गंदम की कीमत 4000 रुपये मन की, जिसकी वजह से काश्तकारों ने गंदम ज़्यादा से ज़्यादा उगाई और हमारा मुल्क एक बहुत बड़े बहरान से बच गया कि खुराक की कमी ना हो। हमने सैलाब के दौरान ही इरिगेशन नेटवर्क को, जो हमारा था आबपाशी का निज़ाम, उसको एक्टिवेट किया ताकि पानी हम पहुंचा सके। हमने रोड कनेक्टिविटी कम अज़ कम, किसी भी कोई भी इलाका सिंध का ऐसा नहीं था कि पानी के रिसीड होने के बाद, उधर से जाने के बाद वो हम कनेक्ट ना कर सकें। और उसी दौरान चेयरमैन साहब की हिदायत थी कि जी ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है, आपके पास टाइम भी कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिंध हुकूमत ऐसा काम करके जाए कि इन लोगों के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, चाहे उसमें रोड हो, आबपाशी का निज़ाम हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, इनकी भी मरम्मत हो जाए। और घरों पे मैं बाद में आता हूँ, जो एक नया इनिशिएटिव जो पहले कभी नहीं हुआ वो शुरू हुआ, और चेयरमैन साहब की मदद से उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को यहाँ लोगों के बीच में लाए, और उन्होंने जब हालात देखी, उस पर जिनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई, और वो निहायत ही कामयाब कॉन्फ्रेंस थी, जिसकी वजह से, और हमने सूबे हुकूमत ने, सूबे सिंध ने अपनी पूरी तरीके से तैयारी की थी, जो जो हमारी ज़रूरियात थी वो सही तरीके से पेश की। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो रोड तबाह हुए हैं, उनके लिए हमने अरेंज कर लिया जो हमें ज़रूरत है पैसों की। जो इरिगेशन नेटवर्क को बहाल करना है, उसका भी काफ़ी हद तक पैसा हमने रेज कर लिया है। स्कूल और अस्पताल, उनके लिए भी हमने पैसे रेज किए हैं। अभी कुछ कमी है और इंशाअल्लाह ताला वो भी पूरी होगी, लेकिन हमने जो कमी थी, फिर चेयरमैन साहब की मदद से, वफाकी हुकूमत से, पिछले 4 साल में हमें वफाकी हुकूमत से कुछ नहीं मिला था। वफाकी हुकूमत से हमें स्कूलों में कमी थी। 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो हम और वफाक मिलके उसको उसमें पैसे डालेंगे, वो अप्रूव कराया। हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से अभी ताज़ा $275 मिलियन अरेंज किए ताकि स्कूल्स कंप्लीट हो सके। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि 1 साल से कम में सूबाई हुकूमत सिंध ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे, उनकी मदद से वो सारे काम किए जो कि लगता था कि मुमकिन नहीं है, और अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ है कि हम सब कर सकें। ये सिर्फ घोटकी में पिछले, मैं जो सूबाई हुकूमत ने किए हैं पिछले 3-4 साल में रोड नेटवर्क पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन एक बहुत बड़ी हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए थी और हमारे सूबाई हुकूमत के जो बजट था उसमें पैसे नहीं बन सक रहे थे। तो जो इंटरनल रोड्स घोटकी के हैं, आपकी मुरीद शाख से लेके और रोडी तक 8 अरब रुपए की स्कीम मंजूर की है, वफाकी हुकूमत से कराई है चेयरमैन साहब ने, और उसमें 4 अरब इस साल एलोकेटेड हैं
और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रोड जब अगले 2-3 महीने में ये सारे के सारे रोड, और वो जो सैलाब वाले रोड हैं वो तो कुछ कल और बाकी 15 अगस्त को उन पे काम शुरू हो जाएगा, और वफाक और सूबाई जो स्कीम्स हैं उन सब पे भी काम शुरू हो जाएगा। मैं इस तरह जो आलमी इदारे हैं, आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और यूनाइटेड नेशंस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस मुश्किल वक्त में सैलाब के दौरान उन्होंने हुकूमत सिंध का ख़ास तौर पर, इसलिए कि सबसे ज़्यादा नुकसान सूबे सिंध में हुआ था, तो हुकूमत सिंध का ख़ास तौर पे उन्होंने हमारी मदद की है। आखिर में जो इस तकरीब के बारे में मैं बता दूं, सैलाब पहले भी आए। 1942 में कहते हैं सिंध में बहुत बड़ा सैलाब आया था, हमारी तारीख बताती है। 76 का सैलाब, फिर 2010, 2094, 95, 2010, 11, 12, 20, सबसे बड़ा सैलाब 2022 का। पिछले किसी सैलाब में किसी हुकूमत ने ये कोशिश भी नहीं की है, और मैं खुद पिछली हुकूमतों का हिस्सा रहा हूँ। 2020 में भी मैं हुकूमत में था, 2010, 11, 12 में भी, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम घर बना के दें। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब लोगों के पास गए, उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा डिमांड, और मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन गरीब लोगों को घरों की है, इसलिए कि अब घर नहीं बना सकेंगे। और उन्होंने हिदायत दी, उन्होंने हुक्म किया। उनका लफ्ज़ ये थे कि मैं कुछ नहीं जानता, आप किसी तरीके से ये घर बना के दें। हमने काम शुरू किया, अल्लाह ताला ने मदद की, सर्वे किया। पूरे सिंध में तकरीबन 21 लाख घर या मुकम्मल तौर पे तबाह थे या जुज़वी तौर पे तबाह हुए थे। वो पूरी सर्वे करके हमने आलमी इदारों से बात की, और मैं फिर आलमी बैंक का, वर्ल्ड बैंक का और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी भरपूर मदद की। वफाक से बात की और हमने कहा जी सिंध हुकूमत जितने पैसे डालेगी, 100 अरब हमने कहा हम डालेंगे, वफाक ने कहा हम मैच करेंगे, और बिलावल साहब ने कौमी असम्बली में, फेडरल बजट में इसको यकीनी बनाया कि ये घर बने। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हम घोटकी के ये 82,746 घर, इसके लिए हम इधर आए हैं। अच्छा, आखिरी बात बता दूं, मेरी तकरीर लंबी होगी, चेयरमैन साहब को आप सब सुनना चाहते हैं कि चेयरमैन साहब ने कहा ये छत का इंतज़ाम तो चलो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ये ज़मीन भी उन्हीं लोगों की होनी चाहिए जिनकी छत हो। और अल्लाह ताला के करम में हमने उस पर काम किया। बड़ा मुश्किल लग रहा था, मेरे अपने साथी, मैं खुद और मेरे साथी कह रहे थे कि हमसे कैसे होगा, लेकिन आज की तकरीब बताती है कि ये भी हो गया है। ज़िला घोटकी में जो 82,000 घर हैं, उनमें तकरीबन 70,000 से ज़्यादा कि हम अरेंज कर चुके हैं, या उनको सनदें मिलेंगी या उनके अपने मकानात हैं, उनकी अपनी ज़मीन है जिसमें घर बनेंगे, तो उनकी मालकी उस छत की भी होगी और उस ज़मीन की भी होगी। और सिर्फ 12,000, तकरीबन 20% से कम घर रह गए हैं जो या प्राइवेट हैं या किसी अदालती हुक्म की वजह से हम नहीं दे सक रहे इसी फौरी तौर पे, लेकिन इस पे भी काम जारी है। और ये आपसे वादा है कि ये घर भी और ये टाइटल भी, ये ज़मीन भी उन लोगों को मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। कुछ दिनों में चेयरमैन साहब की हिदायत पे हम दोबारा मां ॿुधायां कुछ ॾींहंनि खां पोइ मां वज़ीर आला रहंदुसि, न हिते जेके मथे वेठा आहिनि को MNA MP रहंदो।